नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ के स्वाध्याय की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर नीले अक्षरों में जो लिखे हुए हैं वे रिक्त स्थान भरे हुए हैं, तो वही उत्तर है, उन पर आप ध्यान दीजिए। पहला, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। तो उत्तर क्या है? श्रीहरिकोटा। दूसरा, सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। यहाँ पे रिक्त स्थान क्या भरा है बच्चों? हमने सेकंड्स। तीसरा, अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। यहाँ पर 5 शब्द हमने रिक्त स्थान में भरा है। चौथा, इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया। तो उत्तर क्या आया बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान का? जड़ता, है ना। तो यह रिक्त स्थान हुए जो नीले अक्षरों में लिखे थे, तो उन पर ध्यान देना है। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखो। उसमें से पहला, पृथ्वी का प्रक्षेपण कहाँ होने वाला था? उत्तर, पृथ्वी का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में होने वाला था। दूसरा, श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष केंद्र में कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई? उत्तर, श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूर मिति केंद्र आदि सुविधाएं स्थापित की गई। तीसरा, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया? अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया। चौथा, विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया? उत्तर, विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए 1 मई 1989 का दिन निर्धारित किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखो। उसमें से पहला, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? उत्तर, पृथ्वी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हो गया। हमारे देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने एकदम से भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। दूसरा प्रश्न बच्चों, टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने कौन सा अनुभव बांटा? उत्तर, डॉक्टर कलाम ने टीम के साथ SLV का अनुभव बांटा। उन्होंने बताया, मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों की मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आप 1-2 सप्ताह काम करके इसे सुधार सकते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? उत्तर, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया। जिस समय वैज्ञानिक T-14 पर थे, अग्नि का प्रक्षेपण होने ही वाला था कि कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे तुरंत ठीक किया गया, लेकिन इस बीच निचली रेंज केंद्र ने रुकने का संकेत दिया। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह रुकने की ज़रूरत पड़ गई, अतः प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। चौथा प्रश्न बच्चों, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से कब और क्या पूछा था? उत्तर, अंततः अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 22 मई 1989 का दिन निर्धारित किया गया। उससे पहली रात को सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण के
कल सफल होंगे। इसी समय रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की के सफल प्रक्षेपण का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे। तो यहाँ पर 3 से 4 वाक्यों में उत्तर लिखिए, यह पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। इसमें अ विभाग और ब विभाग दिया हुआ है और बीच में हमने उत्तर लिखे हैं। तो अ विभाग में क्या है, अग्नि, दूसरा है श्रीहरिकोटा, तीसरा स्वचलित, चौथा ज्वार। और ब विभाग में कंप्यूटर, लहरें, मिसाइल, अंतरिक्ष केंद्र। तो अ विभाग का पहला जो है अग्नि, तो उसका जवाब क्या आएगा बच्चों, मिसाइल। दूसरा श्रीहरिकोटा, अंतरिक्ष केंद्र। तीसरा स्वचलित, कंप्यूटर। चौथा ज्वार यानी लहरें। तो ये भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। अगला प्रश्न बच्चों, समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है वर्ष, साल, सागर, समुद्र, प्रश्न, सवाल, धरती, पृथ्वी, दिवस, दिन, निद्रा, नींद, आग, अग्नि। अभी अगला प्रश्न जो है बच्चों वह उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में है। ध्यान दीजिए थोड़ा, भाषा की ओर में यह प्रश्न पूछा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। तो उपसर्ग यानी आगे लगने वाला जो शब्द समूह है, यानी जो शब्द होता है उसके आगे लगने वाले शब्द या अक्षर समूह, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। और पीछे लगता है वह क्या होता है, प्रत्यय। जैसे पहला देखिए बच्चों, दिन है ना, तो दिन में हमने क्या बनाया उसे, प्रतिदिन। तो दिन में आगे हमने कौन सा शब्द समूह या अक्षर समूह लगाया है, प्रति। तो शब्द क्या बना, अर्थपूर्ण शब्द प्रतिदिन, है ना। तो प्रतिदिन यह हम लोग उपसर्ग युक्त शब्द बनाकर यहाँ पर हमने लिखा है। तो दिन का उपसर्ग युक्त शब्द क्या बना, प्रतिदिन। और उसका वाक्य, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। तो वैसे आप लोग कौन सा भी वाक्य बना सकते हो। अभी प्रत्यय लगाकर कैसे बनाएंगे, प्रत्यय यानी दिन शब्द के बाद लगाना है। पहले लगाते हैं तो उपसर्ग, बाद में लगाएंगे तो प्रत्यय। दिन भर, तो दिन को हमने भर शब्द लगाया है, अक्षर समूह लगाया है, तो क्या बना, दिन भर। तो उसका वाक्य क्या बना बच्चों, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। दूसरा नम्र, उसे उपसर्ग युक्त शब्द विनम्र। वाक्य, सलील बड़ा विनम्र लड़का है। नम्र शब्द प्रत्ययुक्त शब्द है, नम्रता, ता प्रत्यय लगाया और वाक्य में उसका प्रयोग क्या किया हमने, मनु का व्यवहार सदैव नम्रता से परिपूर्ण होता है। तीसरा डर, उपसर्ग क्या लगा, नी, तो शब्द क्या बना, निडर। वाक्य, रुचि एक निडर लड़की है। प्रत्ययुक्त शब्द डरपोक। वाक्य, सुचि एक डरपोक लड़की है। जल, निर्जल, मेरी माँ कई दिन तक निर्जल उपवास करती है। जलहीन, प्रत्ययुक्त शब्द, यह जलाशय जलहीन क्यों है। अगला शब्द बच्चों साहस, तो उसे हमने उपसर्ग लगाकर क्या बनाया, दुस्साहस। वाक्य, परीक्षा में नकल करने का दुस्साहस मत करना। साहसी, प्रत्ययुक्त शब्द। वाक्य, आदित्य बहुत साहसी है। अगला शब्द बच्चों सत्य, उपसर्ग युक्त शब्द असत्य। वाक्य, गांधी जी कभी असत्य नहीं बोलते थे। प्रत्ययुक्त शब्द सत्यवादी। वाक्य, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी नाम से प्रसिद्ध है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यह जो स्वाध्याय है उसकी जानकारी प्राप्त की है। तो आपको यही स्वाध्याय यानी पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का स्वाध्याय अपनी अपनी काफियों में सुंदर सुवाच्य अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।